नमस्ते छात्रों, मेरा नाम प्राध्यापक रेवन्नाथ कर्डिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर पुणे। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं पाठ नंबर 11 कोक जाया, लेखक मूल लेखक श्याम दहीहरे, अनुवादक वैद्यनाथ झा, इस संपूर्ण गद्य पर कृतियाँ एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। बोर्ड कृति पत्रिका के अनुसार कृतियाँ एवं जवाब। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। कृति नंबर 1, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश, वृद्धाश्रम के प्रबंधन का यहाँ से लेकर अंतिम पंक्ति अतीत में पहुँच गया। सवाल नंबर 1, कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। कृति है, मौसी ने पहली बार रघुनाथ को यह घटना विस्तार पूर्वक बतलाई। इस प्रकार 4 आकृति निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। नंबर 1, बोर्ड पर लिखा वृद्धाश्रम का नाम। नंबर 2, गंगा मौसी के बेटे का नाम। नंबर 3, मौसी का नाम यह था। और कृति नंबर 4, उत्तर लिखिए में चौथा सवाल है, मौसा इस पद पर रिटायर हुए थे। इस प्रकार आगे चौकट निकालकर उसके अंदर हमें जवाब लिखकर उत्तर पूर्ण करना है। कृति नंबर 3, किसने किससे कहा। नंबर 1, मुझे मिसेज गंगा मिश्र से मिलना है। नंबर 2, वे आपकी कौन होगी। नंबर 3, कभी कभी अपनी पत्नी को भी लाना। और नंबर 4, आप लोग क्या बहुत बड़े लोग हैं। कृति नंबर 4, परिच्छेद में से आए हुए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल है। नंबर 1, 2, 3 और 4, परिच्छेद में से 4 अंग्रेजी शब्द ढूंढकर हमें जवाब में लिखने हैं। कृति नंबर 5, अभिव्यक्ति का सवाल। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कृति नंबर 1, जवाब। सभी कृतियों के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1, सवाल पूछा गया था, कृति पूर्ण कीजिए। उसमें मौसी ने पहली बार रघुनाथ को यह घटना विस्तार पूर्वक बतलाई। 4 जवाब लिखने के लिए कहा गया था। पहला जवाब, मैं किसी से मिली नहीं। नंबर 2, तुम्हारा मौसेरा भाई दिलीप भी मिलने और माफ़ी मांगने पहुंचा था, परंतु मैं उससे मिली ही नहीं। और नंबर 4, अब मेरा शव ही इस गेट से बाहर जाएगा। कृति नंबर 2, तुम्हें जब कभी समय मिले यही आकर मिलते रहना। यहाँ पर 5 जवाब है, इसमें से कोई भी 4 जवाब हम लिख सकते हैं। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। बोर्ड पर लिखा वृद्धाश्रम का नाम। दूसरा सवाल था गंगा मौसी के बेटे का नाम। तीसरा सवाल था मौसी का नाम यह था। और चौथा सवाल था उत्तर लिखे में मौसा इस पद पर रिटायर हुए थे। बोर्ड पर लिखा वृद्धाश्रम का नाम, जवाब है मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम। गंगा मौसी के बेटे का नाम दिलीप, मौसी का नाम गंगा मिश्र और मौसा इस पद पर रिटायर हुए थे भारत सरकार के वित्त सचिव। कृति नंबर 3, किसने किससे कहा। पहला सवाल था, मुझे मिसेज गंगा मिश्र से मिलना है। उत्तर, रघुनाथ चौधरी ने वृद्धाश्रम के एक व्यक्ति से कहा। नंबर 2, वे आपकी कौन होगी। वृद्धाश्रम के एक व्यक्ति ने रघुनाथ चौधरी से कहा। नंबर 3, कभी कभी अपनी पत्नी को भी लाना। उत्तर, मौसी ने रघुनाथ से कहा। और नंबर 4, आप लोग क्या बहुत बड़े लोग हैं। वृद्धाश्रम के एक व्यक्ति ने रघुनाथ चौधरी से कहा। कृति नंबर 4, शब्द संपदा पर कृति थी। परिच्छेद में से आए हुए अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। 4 शब्द ढूंढकर लिखने के लिए कहा गया था। पहला शब्द ऑफिस, दूसरा शब्द स्पीच,
तीसरा शब्द मैडम और चौथा शब्द रिटायर। सवाल नंबर 5, अभिव्यक्ति पर सवाल पूछा गया था। माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। छात्रों, यहाँ पर आप अपने विचार लिख सकते हो। हर एक का विचार, हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने मेरा मत दिया है, आपका जवाब अलग भी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने मेरा मत लिखा है, आप अपना मत जवाब में लिख सकते हो। हर एक का जवाब अलग अलग आ सकता है। कृति नंबर 2, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश, मेरी माँ मिलकर यहाँ से लेकर आखिरी पंक्ति उजड़ती रही। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 58 और 59। कृति क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल, रघुनाथ के नाना को इतनी बेटियां थी। रघुनाथ के नाना का व्यवसाय, रघुनाथ के पिताजी का शिक्षण और रघुनाथ के मौसा का पद। इस प्रकार हर एक का जवाब इस प्रकार आकृति निकालकर हमें आकृति में निकालना है। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। पहला सवाल, दिलीप ने मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पूरी की। दूसरा सवाल, मौसा इसके कारण चल बसे। तीसरा सवाल, मौसा का श्राद्ध यहाँ संपन्न हुआ। और चौथा सवाल है, मकान का सौदा इतने रुपए में कर दिया। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखना है। कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलिए। नंबर 1, बेटी। नंबर 2, नौकर। नंबर 3, आँख। और नंबर 4, धोखा। इन 4 शब्दों का वचन बदलना है। कृति नंबर 4, स्वमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल है। मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई दूरी, इस पर अपना मंतव्य लिखिए, अपना मत लिखिए। कृति नंबर 2, जवाब। तो चलिए इन कृतियों के जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, रघुनाथ के नाना को इतनी बेटियां थी। रघुनाथ के नाना का व्यवसाय, रघुनाथ के पिताजी का शिक्षण और रघुनाथ के मौसा का पद। रघुनाथ के नाना को इतनी बेटी थी, 2 बेटियां थी। रघुनाथ के नाना का व्यवसाय खेती, रघुनाथ के पिताजी का शिक्षण BA और रघुनाथ के मौसा का पद IAS। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। उसमें पहला सवाल पूछा गया था, दिलीप ने मेडिकल की पढ़ाई यहाँ पूरी की। जवाब है एम्स दिल्ली। दूसरा सवाल, मौसा इसके कारण चल बसे। जवाब, हृदय गति रुक जाने से। मौसा का श्राद्ध यहाँ संपन्न हुआ। जवाब, उनके गांव। और सवाल नंबर 4 पूछा गया था, मकान का सौदा इतने रुपए में कर दिया। जवाब है 8 करोड़ रुपए। कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलिए। नंबर 1, बेटी। जवाब है बेटियां। नंबर 2, नौकर। जवाब है नौकरियां। नंबर 3, आँख। जवाब है आँखें। और नंबर 4, धोखा। जवाब है धोखे। कृति नंबर 4, अभिव्यक्ति पर सवाल पूछा गया था। मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई दूरी, इस पर अपना मंतव्य लिखिए। छात्रों, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। स्वमत का सवाल है, आप अपना जवाब यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने जवाब दिया है, आप अपना मत यहाँ पर जवाब में लिख सकते हो। हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृति नंबर 3, निम्नलिखित परिचित पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश, फिर लंदन यात्रा यहाँ से लेकर आखिरी पंक्ति प्रबंध कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 59 और 60। कृति नंबर 1, किसने किससे कहा। तुम यही बैठो। नंबर 2, आपका टिकट कहाँ है। नंबर 3, मैडम मैं आपको एक दुख की बात बताने जा रहा हूँ। और नंबर 4, मिश्रा सर का बहुत उपकार है इस विभाग पर। नंबर 2, कृति पूर्ण कीजिए। दूसरी कृति, IG साहब अमित गर्ग जी मौसी से यह बोले।
इस प्रकार 4 चौकट निकालकर 4 जवाब लिखकर हमें कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलिए। शब्द संपदा पर सवाल। पहला है पति, नंबर 2 मौसा, नंबर 3 बाप और नंबर 4 श्रीमान। सवाल नंबर 4 सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। वृद्धाश्रम में हमारे बुजुर्ग खुश रहते हैं क्या? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। कृति नंबर 3 जवाब, सभी कृतियों के जवाब देखते हैं। कृति नंबर 1 सवाल पूछा गया था, किसने किससे कहा? नंबर 1 तुम यही बैठो। उत्तर, दिलीप ने मौसी से कहा। नंबर 2 आपका टिकट कहाँ है? उत्तर, सिक्योरिटी ने मौसी से कहा। नंबर 3 मैडम मैं आपको एक दुख की बात बताने जा रहा हूँ। उत्तर है, एक सिक्योरिटी इंचार्ज अफसर ने मौसी से कहा। मिश्रा सर का बहुत उपकार है इस विभाग पर। जवाब, आईजी साहब अमित गर्ग ने मौसी से कहा। कृति नंबर 2 कृति पूर्ण कीजिए। आईजी साहब अमित गर्ग जी मौसी से यह बोले। यहाँ पर कृति नंबर 2 है, गलती से एक वहाँ है। जवाब, मैडम मेरा नाम है अमित गर्ग। मिश्रा सर जब इंडस्ट्री विभाग में थे तो मैं उनके अधीन कार्य कर चुका हूँ। मिश्रा सर का बहुत उपकार है इस विभाग पर। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। कृति नंबर 3 निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदलिए। नंबर 1 पति, जवाब पत्नी। मौसा, जवाब मौसी। बाप, जवाब माँ। श्रीमान, जवाब श्रीमती। और सवाल नंबर 4 वृद्धाश्रम में हमारे बुजुर्ग खुश रहते हैं क्या? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। छात्रों फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। अभिव्यक्ति पर सवाल है। यहाँ पर जवाब के तौर पर मेरा मत यहाँ पर दिया हुआ है। हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। आप अपना जवाब यहाँ पर लिख सकते हो। कृति नंबर 4 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर कृतियाँ पूर्ण कीजिए। गद्यांश, गर्ग साहब को देखते ही यहाँ से लेकर आखिरी पंक्ति वंश के तारल रे। पृष्ठ क्रमांक 60, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 60। कृति नंबर 1 कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, पत्र के अंत में मौसी ने यह लिखा था। इस प्रकार 4 आकृतियाँ निकालकर 4 चौकट में 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करने हैं। सवाल नंबर 2 कृति नंबर 2 आकृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1 मीडिया ने इस पर लगातार समाचार प्रसारित किए तथा बहस करवाई। 2 चौकट निकालकर 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। आकृति पूर्ण कीजिए में दूसरा सवाल है, ट्रस्ट के सचिव ने रघुनाथ को लिफाफा देते हुए यह कहा। इस प्रकार 2 चौकट में 2 जवाब लिखकर हमें आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3 निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे परिच्छेद में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा, अपनी बात पर अटल रहना, यानी मुहावरे का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है और उस अर्थ का मुहावरा आपको परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरा, जोर जोर से रोना। कृति नंबर 4 वृद्धाश्रम नहीं है हमारी संस्कृति का हिस्सा। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। वृद्धाश्रम नहीं है हमारे संस्कृति का हिस्सा, इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। कृति नंबर 4 जवाब। कृति नंबर 1 कृति पूर्ण कीजिए। सवाल पूछा गया था, पत्र के अंत में मौसी ने यह लिखा था। जवाब है, अपनी कोख का जाया बेटा मुझे जिंदा ही मारकर विदेश भाग गया और तुमने अंत तक मेरा साथ दिया। तुम्हें देखकर सदा मेरा विश्वास जीवित रहा कि सभी संतानें एक जैसी नहीं होती हैं। इसी विश्वास के साथ इस संसार से जा रही हूँ कि जब तक माएँ 1000 कष्ट सहकर भी संतान को जन्म देती रहेगी और संसार चलता रहेगा। इसका श्रेय माँ और सपूत दोनों को है। तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। कृति नंबर 2 आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था, मीडिया ने इस पर लगातार समाचार प्रसारित किए तथा बहस करवाई। जवाब, भारत की स्त्रियां। और दूसरा, वृद्धों की दुर्दशा।
दूसरा सवाल पूछा गया था आकृति पूर्ण कीजिए में ट्रस्ट के सचिव ने रघुनाथ को लिफाफा देते हुए यह कहा। दो जवाब लिखने के लिए कहा गया था। पहला जवाब, गंगा मैडम ने दाह संस्कार करने का अधिकार आपको दिया है, और दूसरा जवाब है, शेष आप इस लिफाफे को खोलकर पढ़ लीजिए। कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित अर्थ वाले मुहावरे परिच्छेद में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपनी बात पर अटल रहना, इस अर्थ का मुहावरा परिच्छेद में है टस से मस न होना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस ने चोर को पूछताछ में बहुत मारा लेकिन चोर टस से मस नहीं हुआ। जोर जोर से रोना, इस अर्थ का मुहावरा परिच्छेद में है फूट फूट कर रोना। राम को माँ के देहांत की खबर मिली तो वह फूट फूट कर रोने लगा। कृति नंबर 4, अभिव्यक्ति की कृति, स्वमत का सवाल। वृद्धाश्रम नहीं है हमारी संस्कृति का हिस्सा, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। फिर एक बार छात्रों दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर हर एक का मत अलग अलग हो सकता है। आप अपना मत जवाब में लिखिए। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैंने मेरा मत दिया है, आपका मत जवाब में आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार इस संपूर्ण पाठ पर यहाँ पर कृतियाँ दी गई हैं। आशा करता हूँ सभी कृतियाँ आपको पसंद आ गई होगी। धन्यवाद।